छात्राओं का स्वागत है। आज है 19 जनवरी और यूपीपीसीएस 2023 की जो प्री परीक्षा होने वाली है 14 मई को, उसके लिए करंट अफेयर्स की प्रतिदिन की श्रृंखला में आज की ये कड़ी हमने प्रस्तुत की है। इसमें हम जो कवर करेंगे वो यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ और बीओ या पेट एग्जाम, कोई भी साल एग्जाम होगा उसके लिए ये आपकी जो क्विज है वो महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं आपको कि यूपीपीसीएस 2023, ठीक है, इसके लिए हमने मात्र 499 बैच लॉन्च किया हुआ है। प्ले स्टोर पर आपको जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर के टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और मात्र 499 रुपए में प्री परीक्षा, ध्यान रखना, केवल प्री परीक्षा के लिए ये हमने बहुत कम दर में आपको लॉन्च किया है। इसमें सारे वीडियो मिलेंगे, आपको ई नोट्स मिलेंगे और पर डे टेस्ट मिलेगा। जैसे आज मैं जो टेस्ट ले रहा हूं उसी का ही एक हिस्सा है ये, ठीक है। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है, वहां से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें करंट अफेयर्स के क्या प्रश्न थे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न था, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? पहला प्रश्न क्या है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र का डाक टिकट जारी करेगा? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, गुयाना और श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। ध्यान रखना, क्या है? श्रीलंका, जो कि हमारे दक्षिण में स्थित देश है, पड़ोसी देश है। और वो क्या करेगा, वो हमारे प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका डाक टिकट चित्र सहित जारी करेगा। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? पहले मैं श्रीलंका की बात कर लेता हूं। तो देखो, श्रीलंका की पोजीशन है कहां? श्रीलंका की जो पोजीशन है वो दक्षिण में है, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन सी जल संधि है, कहां पर है। इससे पहले भूटान देख लेते हैं। भूटान क्या है? भूटान की जो राजधानी है वो आपकी थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। और ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं, वो प्रदेश हैं, वहां पर नजदीक है। ये पड़ोसी देश है, ध्यान, भूटान है, ठीक है। नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। अब नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। उसके बाद आपका यूपी, फिर बिहार, फिर आपका पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। ये राज्य हैं वो किसको टच करते हैं? ये नेपाल की सीमा को टच करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूटान हो गया। जो भूटान की जो इकोनॉमी है उसमें हैप्पीनेस को बहुत, यानी खुशहाली के तत्व को ध्यान में रखा जाता है। ध्यान रखना, पूछ लेता है कौन सी देश की इकोनॉमी अपने नागरिकों की खुशहाली को ध्यान में रखे हुए अपनी अर्थव्यवस्था बजट तैयार करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा भूटान है। गुयाना कहां पर है? गुयाना देखिए दक्षिण अमेरिका का देश है। कहां है? दक्षिण अमेरिका का। इस तरह से आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, यहां पर आपका कैरिबियन सागर है। क्या है? कैरेबियन सागर है। और इसके जो पूरब में आ जाएगा वो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा? अटलांटिक महासागर है। और इसके जो पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। यहीं पर एक देश है फ्रेंच गुयाना, फिर है सूरीनाम और फिर है आपका गुयाना। तो ये वाला तीसरा देश है, ये आपका गुयाना है। क्या है? गुयाना। और इसकी जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। क्या है? गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। और अभी इनके जो राष्ट्रपति थे वो हमारे प्रवासी सम्मेलन में आए थे। ध्यान रखिएगा, गुयाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों जो रीजन है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम, यहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से दक्षिण अमेरिकी देशों में हिंदी बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें गुयाना भी आता है, सूरीनाम भी आता है और आपका फ्रेंच गुयाना भी आता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय मूल के काफी लोग वहां रहते हैं, ठीक है। अब आए श्रीलंका। श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका की जो राजधानी है वो काठमांडू है। अगर काठमांडू ऑप्शन में नहीं है तो जयवर्धनेपुरम होगा, ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या? सीलोन है। क्या है? सीलोन है। और इसी श्रीलंका में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और उसका नाम था महेंद्र।
और संघमित्रा। पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र था महेंद्र। तो ये आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और करंट, इन सारे को लेकर के मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, मेंस देंगे, ये बात की गारंटी है, बस से आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर ढंग से सुनते हैं तो। अब अगला जो प्रश्न है, सॉरी प्रश्न नहीं है, अभी स्लाइड में देख लेते हैं, हमारी टीम ने बहुत ठीक ठाक वर्क किया हुआ है। ये देखो, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, आपका ये मोती, ठीक है, मोती के समान, ये बूंद के समान रचना है और ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। क्या है, पड़ोसी देश आपका श्रीलंका है। अब श्रीलंका के देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। और ये ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है पाक स्टेट, पाक जल संधि है। क्या है, पाक स्टेट है, पूछ लेता है पाक स्टेट कहां पर है, तो ऊपर क्या है, पाक स्टेट है और नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। और देखो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला है, ये जाफना प्रायद्वीप है। कौन सा है, जाफना प्रायद्वीप। ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न है अक्सर पूछे गए यूपीएससी में और पीसीएस में। जाफना प्रायद्वीप क्या है, इसका नॉर्थ भाग है श्रीलंका का। अब यहां पर जब हम इसके पूर्व की बात करते हैं तो यहां पर बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया है क्योंकि अभी ये यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो गई है, दिवालिया होने के कगार पे है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रह सकता है, पूछा जा सकता है प्रश्न। अब देखो, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी वाटर बॉडी है और मैं पश्चिम की बात करूं तो गल्फ ऑफ मन्नार है और दक्षिण में जो है वो क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, अब यहाँ की जो नदियों की हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो नदियां हैं, यहाँ पर जो नदियां हैं उन्हें गंगा कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कहां की नदियों को गंगा कहा जाता है, यानी नदी का पर्यायवाची गंगा। अगर आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, यहाँ की परीक्षा दे रहे होंगे तो पूछ ले गंगा का पर्यायवाची क्या है, तो नदी है, रिवर को यहाँ पर गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नदी है आपको जो सॉरी ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है, ये है यान रिवर। कौन सी, यान नदी है और ये कहां गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। साथ ही काला नदी, ये जो आपकी नदी है वो कौन सी, काला नदी है। और ये जो यहां जो दिखाई दे रही है ये है कालू रिवर, कालू। ठीक है, ये काला और नीचे कालू। ध्यान पूछ सकता है कि काला रिवर और कालू रिवर किस आपकी किस देश में बहती है नदियां, तो कौन सा, श्रीलंका में हो गई है, बताइए। अब श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर जो जनजाति रहती है वो है बेद्दा। यहाँ की जो जनजाति है वो कौन सी है, बेद्दा जनजाति यहाँ पर रहती है। और लिट्टे जैसा जो आतंकवादी संगठन था वो उसका संबंध कहां से है, वो आपका श्रीलंका से है। और यहाँ पर हम्बन टोटा, ये भारत की चिंता का विषय है। हम्बन टोटा, हम्बन टोटा जो है, हम्बन टोटा, ठीक है, हम्बन जो टोटा है ये यहाँ पर बंदरगाह बनाया है और इसका विकास चीन ने किया है। और चीन ने यहाँ पर अपनी नौसेना एक अड्डा एक तरह से बना लीजिए कि नौसेना एक अड्डा ही एक अप्रत्यक्ष रूप से, तो और इसी को कर्ज देकर के चीन ने यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। तो हम्बन टोटा इसके कहां पर है, साउथ में है। कहां पर है, साउथ में। और साथ ही गाले, गाले यहाँ पर क्रिकेट के मैच होते हैं गाले शहर में। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण में कौन कौन से शहर हैं, तो गाले है और कौन सा है, हम्बन टोटा है। अब देखिए एक ये नदी मिलेगी यहाँ पर, एक और यहाँ, और इसका नाम है किराड़ी। कौन सी है, किराड़ी नदी, किराड़ी नदी। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रीलंका में हमारी नदियां प्रमुख कौन कौन सी हो गई वो मैंने बताया। उत्तर दक्षिण में कौन कौन सी पेंसुला है, वो उत्तर में पेंसुला आपका जाफना हो गया और जयवर्धन सॉरी कोलंबो क्या होगी, इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, तो ये सारी वाटर बॉडी, नगर, नदियां वो मैंने आपको बता दी। और यहां से प्रश्न आएगा तो बाकी फिर हम जो डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का जो आयोजन हुआ है वर्तमान में, उसकी थीम क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की थीम क्या है, वार्षिक बैठक जो हुई थी उसकी क्या है, थीम क्या है, थीम पूछी है। तो यूनिटी फॉर वर्ल्ड वेल्थ, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, वर्ल्ड वन बिजनेस मॉडल और कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड बिजनेस मॉडल। देखिए इस जो
हमेशा ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है WEF है, इसकी जो वार्षिक एनुअल जो मीटिंग होती है वो दावोस में होती है। और दावोस कहाँ का शहर है? ये जो दावोस है वो स्विट्जरलैंड का शहर है, यहाँ पर देख लीजिए, तकरीबन वही होती है। और इसका इस साल का जो थीम है वो है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये क्या है? इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? क्लास श्वाब ने की थी। किसने की थी? क्लास श्वाब ने की थी। ध्यान रखना, ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे। क्या थे? जर्मन के अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने 1971 में इसकी स्थापना की थी। अब यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं आपको, वो आपको मिल जाएगा। देखिए 2023 में इसकी जो बैठक है 16 से 20 जनवरी 2023 को हो रही है। और इसका जो कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसकी क्या है? थीम है। ये क्या लिखी है? ये थीम लिखी है। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1971 में क्लास श्वाब ने की थी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1987 में इसका नाम है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखा गया। उससे पहले इसका क्या नाम था? अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आप यूपीएससी की परीक्षा देते हैं या पीसीएस की परीक्षा देते हैं, जो बदलते स्वरूप में है। स्टैटिक जीके भी दे देगा, उसमें करंट भी मिला के दे देगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट नेम द यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, पहले इसका जो नाम था वो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। ठीक है, और ये कब चेंज हुआ? 1987 में चेंज हुआ था। तो ये आप समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो फोरम है उसकी स्थापना और उसके संस्थापक का नाम अक्सर पूछा गया है। अगला जो प्रश्न देखते हैं तो उसमें नवल एक्सरसाइज वरुण, नवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? ये नौसेना, ये जो वरुण है ये क्या है? नौसेना का अभ्यास है। रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। ठीक है, यानी जो वरुण है वो किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ ये हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब अन्य से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? हम चारों ऑप्शन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस है, रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को है। ये क्या है? कैपिटल ऑफ द रशिया क्या है? मॉस्को है। और ये जो मॉस्को है वो मस्कवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? मस्कवा नदी के किनारे है। और यहाँ की जो संसद है वो है ड्यूमा। क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और रूबल क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। क्या है? रूबल है। रूबल क्यों पूछी जा सकती है कि भारत अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हुआ है, तो जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल पैसा भेजा जाता है उससे रूस को बाहर कर दिया है। तो रूबल की समस्या हो गई है, रूबल के लिए समस्या हो गई है। तो ये इसलिए ये मुद्रा आपकी चर्चा में थी, तो पूछी जा सकती है। अब रूस की बात करें और भारत के बीच में संबंध की बात करें तो भारत और रूस ने मिलकर के, ध्यान रखना, भारत और रूस ने मिलकर के आपकी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। क्या बनाई है? ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। और इसका शब्द लिए गए हैं तो मस्कवा नदी, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत की, इन दोनों के नाम पर क्या पड़ी है? सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का नाम पड़ा हुआ है। तो ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। और अब भारत क्या है? इसको निर्यात भी करने लगा है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही रूस से हमारे रक्षा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां से हमने सुखोई लिया है। क्या लिखा है? सुखोई विमान लिया है। T-90 आपके टैंक लिए हैं। और अभी हाल ही में हमने S-400 ये मिसाइल रोधी प्रणाली है, जो सुरक्षा प्रणाली है, वो हमने S-400 कहां से ली है? रसिया से ली है। तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। रूस क्या है? रूस की दृष्टि से, अगर जियोग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है। और हमने पॉलिटी में क्या लिया है रूस से? हमने पॉलिटी में पहले जब सोवियत संघ था तो हमने यहां से क्या लिए? मूल कर्तव्य लिए हैं। क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, जो संविधान के भाग 4A में है। किसमें? संविधान के पार्ट ए में है। और आर्टिकल जो है उसका वो है 51A। 51A आर्टिकल यानी अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किया है। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर
फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। तो ये तो रसिया का हो गया। अब आया जापान। तो जापान है, जापान की जो राजधानी है वो आपकी है टोक्यो और मुद्रा है येन। क्या है मुद्रा? क्या है? येन है, जापान की है। और इसकी जो संसद है उसका नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है फ्रांस की। फ्रांस हमारा आंसर है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और हमने जो फ्रांस के संविधान से समता, न्याय, बंधुत्व और गणतंत्र की भावना ली है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पॉलिटी में पूछा जाता है। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे संविधान पर दिखाई देता है, तो ये पूछी जा सकती है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई है। और फ्रांस से हमने क्या लिया है? हमने फ्रांस से लिया है मिराज विमान और राफेल विमान। दो लड़ाकू विमान है। कौन कौन से? मिराज और राफेल है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो सीन नदी के किनारे स्थित है जो कि इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो यहां से आगे जब नक्शा देखते हैं तो ज्योग्राफी की दृष्टि से, चूंकि इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस हमारे लिए, तो मैं इसका बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए इसके उत्तर में देखें तो ये इंग्लिश चैनल है। क्या है? इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल, ठीक है। और ये आपका है वो है नॉर्थ सी। क्या है? नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। और इन नॉर्थ सी को और इंग्लिश चैनल को जो जोड़ती है, ये जोड़ती है ये डोवर जल संधि। कौन सी है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने सेक्शन बताया कि स्टेट ऑफ डोवर किसको जोड़ती है? ये नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अब इसके पड़ोसी देश बात कर लेते हैं। तो पड़ोसी देश की बात करें यहां पर तो यह बेल्जियम। पहला जो देश है वो कौन सा है? बेल्जियम है। क्या है? बेल्जियम। और छोटा सा देश है यह है लग्जमबर्ग। क्या है? लग्जमबर्ग है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका है जर्मनी। तो कभी कभी पूछ लेता है किस देश की सीमा है टच करती हैं, तो क्या है? जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। और जर्मनी के बाद ये वाला दिखाई दे रहा है वह स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिसके शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। इटली, इटली, ठीक है। इटली की राजधानी है रोम, ठीक है, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अब देखो यहां से क्या पूछा जा सकता है, ये इतने देश से गिरा हुआ है और साथ ही ये है स्पेन। क्या है? स्पेन। तो किससे गिरा है? स्पेन से गिरा है, इटली से गिरा है, स्विट्जरलैंड से गिरा है, आपका जर्मनी, जर्मनी से लग्जमबर्ग और लग्जमबर्ग के ऊपर जब बात करेंगे तो आपका बेल्जियम से गिरा हुआ है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी है। जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन है। आपकी स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न है। इटली की राजधानी आपकी रोम है और स्पेन की जो राजधानी है वो आपकी मैड्रिड है। इतने से घिरा हुआ हमारा ये फ्रांस है। किसानों का देश इसे कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है पेरिस, यहां पर एफिल टावर है। कहां पर? पेरिस में। और इसे फैशन नगरी कहा जाता है। सीन नदी के किनारे स्थित है। और ये जो सीन जो रिवर है ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। किसमें? इंग्लिश चैनल में गिरती है। लेकिन यहाँ की सबसे लंबी नदी लॉयर नदी है। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉयर नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है जिस पर ऑलियंस शहर बसा हुआ है। ऑलियंस, ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कूट मिलान में कि ऑलियंस शहर किसके किनारे है? आपकी लॉयर नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से यहाँ पर नॉन्टेस, ठीक है, और सेंट नजारे पोर्ट, यहां पर सेंट नजारे ये पोर्ट है और नेंटेस इसका जो शहर है, आपको ऑलियंस आपका शहर है। तो सेंट नजारे कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से पूछा जाता है कि फ्रांस, अब फ्रांस से हमने क्या क्या लिया मैं बता दूं। फ्रांस से हमने क्या लिया है? हमने लिया मिराज और मिराज और राफेल विमान, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक देश है और इस देश का नाम है अंडोरा। क्या है? अंडोरा। अंडोरा ला विले उसकी राजधानी है। इसी प्रकार इटली और फ्रांस की सीमा पर है मोनाको। क्या है? मोनाको शहर है। तो ध्यान रखिए छोटे छोटे शहर है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि सीमावर्ती पर है।
तो ये क्या है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपका अंडोरा है, और फ्रांस और जो इटली की सीमा पर कौन सा है, आपका मोनाको स्थित है। इस तरह से आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है, वो है किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं, यानी कौन सी कंपनी है जिसने जो वीमेंस का यानी महिलाओं का जो विश्व कप होने वाला है उसके मीडिया के राइट्स खरीदे हैं। ऑप्शन है पेटीएम, बायोकॉम 18, डिज्नी स्टार एंड द सोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बायोकॉम 18। इसमें ज्यादा और प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं कि 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला, मुझे लगता है कि ये यूपीपीसीएस में, बता रहा हूं आपको, यूपीपीसीएस 2023 में ये आने की प्रबल संभावना है, नोट कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। देखिए क्या है कि 5G तकनीकी लागू करने वाला आकांक्षी जिला विदिशा कहां पर है, तो जो विदिशा है वो आपका कहां पर है, एमपी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये वही विदिशा है जहां की राजकुमारी से सम्राट अशोक ने क्या किया, शादी की थी, और वहीं पर हेलियोडोरस ने अपना गरुड़ स्तंभ, कौन सा गरुड़ स्तंभ स्थापन किया था। यवन शासक था हेलियोडोरस, उसका राजदूत था, उसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, वो विदिशा में आज भी खड़ा हुआ है। और ये भागवत धर्म का ये क्या है, सबसे पुराना अभिलेखी साक्ष्य है। क्या है, सबसे पुराना अभिलेखी साक्ष्य है। और हेलियोडोरस ने ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, और उसकी जो भाषा है वो आपकी संस्कृत है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि अभी हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चूंकि आर्मेनिया और अजरबैजान अभी बहुत इनमें तनाव हो जाता है, तो यहां से प्रश्न उठने की संभावना है। और प्लस उसके ऊपर उसके आसपास जो रूस अपना आक्रमण किए यूक्रेन में, तो पूरा वो रीजन एशिया और यूरोप का अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया। अब क्या है, नीलाक्षी साहा सिन्हा, सीवी जॉर्ज, अरिंदम बागची और नृपेंद्र मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है नीलाक्षी साहा सिन्हा। लेकिन अब यहां से हम बात कर लेते हैं आर्मेनिया अजरबैजान की, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, आपका आर्मेनिया है। लेकिन जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये यहाँ का विवादित है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जो एक स्थान है, कॉमन प्लेस है एक, इसका नाम है नगोरानो नागोर्नो कारावाक। अब चूंकि पूछा जा सकता है ये जो क्षेत्र है वो किन दो देशों के मध्य में विवादित है, तो किसके, आर्मेनिया और अजरबैजान में है। जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया की जो राजधानी है वो येरेवान है। क्या है, येरेवान है, ये आपकी क्या है, येरेवान है, ठीक है। और यहां पर लेक सेवन, कौन सा, लेक सेवन यानी सेवन झील यहां पर स्थित है। अजरबैजान, उसकी राजधानी बाकू है, ध्यान रखना। और ये कैस्पियन सागर है, ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, कैस्पियन सागर है, और उसके किनारे पर स्थित है बाकू। और जो बाकू है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, वो खनिज तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। कई बार कूट मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। अजरबैजान और आर्मेनिया, अभी अजरबैजान की सरकार ने कहा कि भारत आर्मेनिया की अगर मदद करता है तो उसके लिए हितकारी संबंध नहीं होगा, द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डलेगा। तो इसलिए ये चर्चा में था, इसको ज्योग्राफी की दृष्टि से आपको याद जरूर करना चाहिए। साथ ही अब चूंकि ये आर्मेनिया है तो किस किस की सीमा को छूता है, तो पहला है जॉर्जिया। किसको सीमा को छूता है, ये जॉर्जिया को सीमा को स्पर्श करता है। फिर आपके तुर्की को करता है, ईरान को करता है, और अजरबैजान से तो ये करता ही है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक, देखो किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरस्पेस के साथ भागीदारी की है। गरुड़ एयरोस्पेस आपके ड्रोन
तकनीकी पे काम करने वाला स्टार्टअप है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि गरुड़ का संबंध किससे है। ये क्या स्टार्टअप है और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम कर रहा है। अब उसने कहा किसके साथ भागीदारी की है। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक की हम बात कर लें, ये पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित पहला बैंक था, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। और लाला लाजपत राय इसके डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। तो पूछ लेता है कि लाला लाजपत राय ने किस बैंक के डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है, तो उसका आंसर हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस जिले में हो रहा है। बस्ती, मथुरा, गाजियाबाद और लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका है बस्ती। बस्ती में दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और बस्ती कहां पे, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है G20 स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक का आयोजन कहां किया गया। बेंगलुरु, दिल्ली, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम। इसका जो राइट आंसर है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जहां पर G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एक बात और निकल के आई, उन्होंने ये कहा कि भविष्य में जो चुनौतियां आने वाली हैं हेल्थ को लेकर के, G20 देश हैं उनकी कार्य योजना पर भी वर्क होगा। लेकिन अब यहां से क्या पूछा जाता है, बेंगलोर क्या है, हमारी सिलिकॉन वैली यहां पर स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां है, बेंगलोर में स्थित है। और आईटी सेक्टर के लिए आईटी सेक्टर के लिए बेंगलोर प्रसिद्ध है। दिल्ली, दिल्ली की जो स्थापना है वो अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने की थी, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। और 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ, यहां पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई थी। क्या, दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब हुई है, ब्रिटिश पीरियड 1911 में। और 1912 में दिल्ली क्या है, राजधानी बनी है। ध्यान रखना, घोषणा कब हुई है, घोषणा हुई है 1911 में और बनी कब है, 1912 में, ध्यान रखना। और दिल्ली राजधानी ही नहीं बना, ये दिल्ली प्रांत भी बना था। ये दोनों कहां हुए थे, ये दोनों जो कार्यक्रम जो घोषित हुए हैं ये हुए दिल्ली दरबार में, और वो भी 1912 में। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। लेकिन प्रश्न आता है कि दिल्ली को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था, तब उसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी राजधानी लाहौर थी। लेकिन यहां से प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कौन दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था। तो दिल्ली से दौलताबाद जो लेके गया था, ये दौलताबाद मान लो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, दिल्ली ऊपर है दौलताबाद नीचे है। तो ये ले गया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली से क्या ले गया था, राजधानी इसने परिवर्तन की थी और दौलताबाद लेके गया था दिल्ली से। अब दिल्ली में अभी वो जो पुराना किला है जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, वहां पुरातत्व विभाग फिलहाल में अभी खुदाई कर रहा है। वहां से जो मौर्य काल से पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले चरण की जो खुदाई है वो अभी चल रही है, ठीक है। दिल्ली की बात आ गई। अब आई एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहां है, एर्नाकुलम आपका केरल में स्थित है। और केरल का जो हाई कोर्ट है, केरल का जो हाई कोर्ट है, जिसके अंदर लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट लगता है, लक्षद्वीप भी पड़ता है, इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। कहां की, केरल की राजधानी है। तो यहां से है। और केरल की जो भाषा और लक्षद्वीप की भाषा है वो पूछी जाती है, और वो है मलयालम। कैसी, मलयालम। ये क्या है, ये केरल की राजभाषा है। आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और देखिए, आप अगर पढ़े तो मन लगा के पढ़ें। ये कोई बहाना नहीं है कि मैंने तो चुटकुले सुना दिए, कोई मोटिवेशन कहानी सुना दी, ठीक है, मोटिवेशन के समय मोटिवेशन का काम होगा, लेकिन हमको टोटल पूरा फोकस, अपनी एनर्जी किस पे लगानी है, वो लगानी है आपको एजुकेशन पे, रिवीजन पे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे लगानी है। और जब माइंड लग जाए तो अच्छी खासी अच्छी कोई मूवी देख सकते हो, कोई म्यूजिक सुन सकते हो जब माइंड थक जाता है। लेकिन अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो निश्चित रूप से आपको कड़ी मेहनत
और स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट तरीके से की पॉइंट बनाकर बुलेट प्रूफ में पॉइंट बना करके आपको फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा। चार्जर तो देखा ही होगा आपने, जब फास्ट चार्जर आ गए हैं तो फास्ट रिवीजन करने वाला आपके पास दिमाग भी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो कहां पहुंचे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विरासत हथकरघा गृह सज्जा उत्सव कब से शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर है 20 जनवरी 2023। क्योंकि ज्यादा पॉइंट था नहीं, होगा ये कहां पर, दिल्ली में होगा। क्या होगा? दिल्ली में होगा। इसका राइट आंसर क्या है? 20 जनवरी 2023। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? अब अल्केश कुमार शर्मा, पंकज कुमार सिंह, अजीत डोभाल और ब्रजेश मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है वो पंकज कुमार सिंह को कौन सा उप डिप्टी एनएसए बनाया गया है। देखना पहले जो एनएसए के प्रमुख थे, एनएसए के जो पहले प्रमुख थे वो ब्रजेश मिश्रा थे, और वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अभी कौन है? अजीत डोभाल है। और पहले कौन से थे? पहले फर्स्ट वो ब्रजेश मिश्रा थे। लेकिन ये जो चुने गए हैं पंकज कुमार, ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, डिप्टी एनएसए है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है और इसके साथ साथ में आपको कंसेप्चुअली डेटा दोनों याद होने चाहिए। अब देखते हैं अगला क्या है। 12वां क्वेश्चन है कि सीवी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, क्या बताया? सीवी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो मार्शल आइलैंड, चिली, फिनलैंड एंड द नॉर्वे। इसका जो राइट आंसर है वो है मार्शल आइलैंड। ये मार्शल आइलैंड है कहां पर है? ये हवाई द्वीप और फिलीपींस के बीच में है। ये कौन सा? ये हवाई द्वीप मान लो, और इस हवाई द्वीप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा फिलीपींस द्वीप समूह है। फिलीपींस द्वीप समूह है। इन दोनों के बीच में क्या है हमारा? मार्शल आइलैंड है। अब चिली की बात कर लेते हैं। चिली कहां पर है? चिली की बात करें तो हमें देखो, चिली है दक्षिण अमेरिकी देश। क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है, यहां पर है। ये जो आपकी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में आपका चिली देश स्थित है, दक्षिण अमेरिका का देश स्थित है। इस चिली की जो राजधानी है वो है सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो इसकी क्या है? राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? पेसो है। क्या है? इसकी मुद्रा पेसो है। और यहां पर विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। जो अटाकामा मरुस्थल है वो कहां पर स्थित है? वो आपका चिली में स्थित है। चिली में तांबा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, और यहां पर कॉपर यानी नाइट्रेट के जो मैटर है, खदानें हैं, अयस्क है, वो सबसे ज्यादा है विश्व में। तो ये कॉपर यानी तांबा, ठीक है, इसके उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ये आपका क्या है? चिली के बारे में हो गया। अब है फिनलैंड। फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश है यूरोप में। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। फिनलैंड को 10,000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10,000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। और विश्व की दूसरे नंबर पर उत्तरतम राजधानी है। दूसरी उत्तरतम राजधानी है। पहली कौन सी है? आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक विश्व की उत्तरतम राजधानी है, पहले उत्तर में। उसके दूसरे नंबर पर जो आती है वो हेलसिंकी होती है। और आपने नाम सुना होगा नोकिया। नोकिया यहाँ की क्या है? नोकिया यहाँ की कंपनी थी जो मोबाइल बनाती थी, लेकिन रियलिटी में नोकिया वहां की एक नदी है। क्या है? नदी है। साथ ही नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। यह भी स्कैंडिनेवियाई देश है। क्या है? स्कैंडिनेवियाई देश है। और इसे मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या है आपको? ओस्लो है। और यहां पर अम्ल वर्षा ज्यादा होती है, और इसीलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र स्थित है, और वो स्थित है आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। आई थिंक ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? ध्यान रखना, कोई भी रिपोर्ट कोई संस्था जारी करती है, संगठन जारी करता है, वो पीसीएस यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये जारी की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट। इसने कहा कि 60-64 हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोर देन 80% यहां पर डॉक्टर, नर्स और अन्य जो पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी कमी है। यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लासिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। जो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? कोरबा, ध्यान रखना, ये आपके उत्तर प्रदेश के अमेठी में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये स्थित है और रूस के सहयोग से AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जा रही है। ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड दिया गया है? हरमीत ढिल्लो, कृष्णा बबी लाला, रोहित खन्ना और माया अजमेरा। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, कृष्णा बबी लाला को क्या दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया है। आई थिंक आपने इन 15 क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें ये पूछे गए थे। फिर पुनः बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस 2023 के लिए फी ओनली हमारी 499 रुपए है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको यहां से कंटेंट अच्छा मिल जाएगा तो आप हमारे इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसमें हम आपको क्या देंगे? आपको सारे टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। 9 से 11 रोज पर डे लैब क्लास होती है। टेस्ट पर डे होता है। वीकली फुल टेस्ट होता है। आप इतना सब लेना चाहते हैं तो मात्र 499 में। अब ये मत देखना कि 499 सस्ता है तो कोई ठग लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप 50 और 1 लाख रुपए खर्च करके प्राप्त करते हैं, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि उससे कमतर मैटर आप यहां पर नहीं पाएंगे। 19 नहीं होगा, 21 हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।